हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये SIC एग्ज़ाम्स आ रही है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले तीन वीडियो में हमने ये SIC 2019 वाला क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये आज के वीडियो में हम 2016 वाला क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे हमें पता चलती है कि एग्ज़ाम में किस टाइप की क्वेश्चंस पूछी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्रिस्टलुरिया इज़ द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। क्रिस्टलुरिया किसके साइड इफेक्ट्स होती है। क्विनोलोन्स, एजोल, सल्फोनेमाइड एंड टेक्सोल। तो हमें पता है क्रिस्टलुरिया सल्फोनेमाइड का साइड इफेक्ट होती है। क्रिस्टलुरिया सल्फोनेमाइड्स एंड पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट होती है। क्रिस्टलुरिया सल्फोनेमाइड एंड पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The Drug and Cosmetic Act was passed in। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था। ये 1940 को हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को आया था, है ना। और अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल बोलेगा तो 1945 में आया था। रूल कब आया था। 1945 में। और एक्ट कब आया था। 1940 में। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सी है। तो सभी को पता है फीमेल सेक्स हार्मोन होती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है। फीमेल सेक्स हार्मोन होती है। अगर मेल पूछता तो क्या कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। और फीमेल हार्मोन क्या है। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोक्विन इज। क्लोरोक्विन क्या है। क्लोरोक्विन है 4-एमाइनो-क्विनोलिन। 4-एमाइनो-क्विनोलिन को हम क्या कहते हैं। क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है। 4-एमाइनो-क्विनोलिन। बाइगोनाइट क्या है। बाइगोनाइट आपका मेथफॉर्मिन के ग्रुप में आती है ना। मेथफॉर्मिन बाइगोनाइट्स का एग्जांपल्स क्या है। फेनफॉर्मिन, मेथफॉर्मिन हाइपरग्लाइसेमिया में दिया जाता है। फेनफॉर्मिन, मेथफॉर्मिन, बाइगोनाइट्स का आंसर हो जाएगा। क्लोरोक्विन क्या है। 4-एमाइनो-क्विनोलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 days ऑफ बर्थ कम अंडर क्लास ऑफ। फर्स्ट 20 days। फर्स्ट 20 days किसका नाम में कौन सी क्लास में आती है। फर्स्ट 20 days हम नियोनेटल कहेंगे। नियोनेटल हम फर्स्ट 20 days को हम क्या कहेंगे। नियोनेटल। फर्स्ट 30 days तक हम नियोनेटल कहते हैं। जस्ट बॉर्न तो अभी अभी बॉर्न हुआ है उसको बोलेंगे। और अगर चाइल्ड है, चाइल्ड 1 to 12 years को बोलेंगे चाइल्ड। और इन्फेंट क्या बोलेंगे। 3 मंथ से लेके 1 year तक। 3 मंथ से लेके 1 year तक क्या कहेंगे हम। इन्फेंट कहेंगे। 3 मंथ से लेके 1 year तक क्या कहेंगे। इन्फेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव इज। नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव क्या है। आसाफोटिडा है। नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव क्या है। आसाफोटिडा है। आसाफोटिडा। और क्या क्या है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स किस लिए यूज़ किया जाता है। कार्मिनेटिव इज एन एजेंट दैट प्रेजेंट और रिलीव फ्लक्चुएंस। फ्लक्चुएंस में दिया जाता है कार्मिनेटिव का, है ना। आसाफोटिडा है, फिर कोरिएंडर है, फिर फानेल, अजवाइन, कार्डामोम, जिंजर, ब्लैक पेपर, नटमेग, क्लोव, ये सब क्या है कार्मिनेटिव्स का एग्जाम्पल्स है। कार्मिनेटिव्स का एग्जाम्पल्स है। अशोका। अशोका कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। अशोका फेबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। अर्जुना क्या है। अर्जुना भी आपका, अर्जुना को हम एज ए डायरेटिक एंड एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं। और अर्जुना कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से। और अगर क्या है
अगर आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है, स्टेबिलाइजिंग एजेंट है, ये गैल्वेडिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, RX का मतलब क्या है? टेक दो, है ना। RX क्या है? टेक है ना। व्हेन नेसेसरी को हम क्या कहते हैं? SOS कहते हैं, है ना। सेंड को क्या कहते हैं? SOS को हम क्या कहते हैं? साइऑप्सिट होती है ना व्हेन नेसेसरी। SOS साइऑप्सिट। सेंड को हम क्या कहते हैं? सेंड होती है मीट, MITT मीट। और लैटिन में क्या कहेंगे? MITTE मिट्टी कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, कब आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट? ये 1995 में आया था। ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1995 में। बहुत सारा एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अच्छे से आप लोग एक्ट कब आया था, कौन से साल में आया था, ये सब अच्छे से देख लेना। ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1995 में। 1985 में क्या आया था? 1985 में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था, है ना। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आया था। नेक्स्ट देखेंगे। मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड इन ओनली इन द, मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है? ये हार्ट में पाया जाता है। कार्डियक मसल, मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द शेड्यूल व्हिच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू, कौन सी शेड्यूल में आती है? शेड्यूल L, W, X एंड M। तो हम क्या जानते हैं? शेड्यूल H क्या है? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। तो पहले L था, उसके बाद L को H कर दिया गया, तो आंसर क्या होगा? L होगा, शेड्यूल L। शेड्यूल W क्या आती है? शेड्यूल W क्या है? ये जेनेरिक स्टैंडर्ड फॉर जेनेरिक मेडिसिन के लिए आती है ना, शेड्यूल W। और X क्या है? X है आपका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना। नार्कोटिक हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, ये सब स्टैंडर्ड फॉर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग होती है। और M क्या है? ये GMP होती है, GMP ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होती है। तो शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछ लेती है, अच्छे से शेड्यूल को याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे। मैनिथोल क्या है? लूप डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायरेटिक, पोटासियम स्प्रिंग और कार्बनिक एनहाइड्रस। तो मैनिथोल है क्या? ऑस्मोटिक डायरेटिक। मैनिथोल क्या है? ऑस्मोटिक डायरेटिक। और ऑस्मोटिक डायरेटिक का एग्जाम्पल बताइए। यूरिया, ग्लिसरीन, उसके बाद आइसोसोर्बाइड, ये क्या होती है? ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है। आइसोसोर्बाइड ऑस्मोटिक डायरेटिक होती है। लूप डायरेटिक का एग्जाम्पल्स बताइए। लूप डायरेटिक क्या होती है? फ्रोसेमाइड होती है, फिर बोमेटाइनाइड होती है और टर्सेमाइड होती है। फ्रोसेमाइड, टर्सेमाइड, बोमेटामाइड, ये सब क्या है? लूप डायरेटिक्स है। पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक का एग्जाम्पल्स बताइए। क्या होगी? स्पाइरोलेक्टन, स्पाइरोलेक्टन। एमिलोराइड होती है स्पाइरोलेक्टन, एमिलोराइड, ये क्या है? पोटाशियम स्प्रिंग डायरेटिक है। फिर आपका कार्बनिक एनहाइड्रस डायरेटिक का एग्जांपल बताइए। एसिटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड, ये क्या है? कार्बनिक एनहाइड्रस डायरेटिक है। एसिटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड, ये सब आपका कार्बनिक एनहाइड्रस का एग्जाम्पल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉर्मुलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज, क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिफ्राइज कहती है, डेंटिफ्राइज कहती है, अब डेंटिफ्राइज कहेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स अराइज ड्यू टू इनकम्प्लेबिलिटी इन द, किसके इनकम्प्लेबिलिटी में होती है, लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड और बाइल। ब्लड में होती है ना, RH फैक्टर के लिए, RH फैक्टर के लिए होती है निगेटिव मदर और पॉजिटिव, अगर हस्बैंड होगा निगेटिव वाइफ और पॉजिटिव हस्बैंड होगा RH फैक्टर, तो इनकम्प्लेबिलिटी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस कहते हैं। तो किसके मिक्सिंग में होती है, ब्लड मिक्सिंग की वजह से होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पेरेंटल एंटीकोआगुलेंट ड्रग, इनमें से पेरेंटल एंटीकोआगुलेंट ड्रग कौन सी है, पेनिसिलिन, फेनिडोन, ऑर्फरिन एंड हेपारिन, क्या है, हेपारिन होती है पेरेंटल एंटीकोआगुलेंट ड्रग। पेरेंटल एंटीकोआगुलेंट ड्रग कौन सी है, हेपारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी वाज पास्ड इन, देखिए कितना सारा एक्ट के ऊपर आ रही है क्वेश्चन, है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कब आया था, 1954 में आया था, 1954 में आया था। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कब आया था, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू formulation to aid dilution, stability, maintaining taste, masking etc. is known as, उसको हम क्या कहते हैं, formulation aid dilution, stability, maintaining and masking किसके काम होती है, एडिटिव की काम होती है, एडिटिव्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एडिटिव्स, एडिटिव्स ऐड किया जाता है, एडिटिव्स होती है। प्रिजर्वेटिव पता है, फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होती है, ingredient a substance in a product that has an effect on the body, जो बॉडी में इफेक्ट करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको कहते हैं। बाइंडिंग एजेंट क्या करती है, बाइंड करती है, बाइंडिंग एजेंट क्या करती है, बाइंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोपेन एल्कालॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन एल्कालॉइड किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ट्रोपेन एल्कालॉइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, वाइटल टेस्ट, वाइटल टेस्ट होती है। ट्रोपेन एल्कालॉइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, वाइटल टेस्ट है। टेलोक्विन टेस्ट किसके लिए, किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये सिनकोना का होती है, सिनकोना की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है। प्यूरेट टेस्ट किसके लिए होती है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स के लिए होती है, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स के लिए होती है। फिर मिलॉन्स टेस्ट किसके लिए होती है, ये ट्रायोसिन और फिनोल कंटेनिंग अमाइनो एसिड के लिए होती है, ये रेड कलर और पिंक कलर देती है। मिलॉन्स टेस्ट किस लिए होती है, ट्रायोसिन और फिनोल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, किस तरह की कलर देती है, रेड कलर देती है। टेस्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे, और सभी टेस्ट मिला के एक वीडियो अलग से डाल देंगे, तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्टरी कहते हैं, प्रोटीन फैक्टरी कहते हैं। और सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके दीजिए। सुसाइडल बैग किसका, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, कौन सी सेल को सुसाइडल बैग कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडाइजेपिन, इनमें से बेंजोडाइजेपिन कौन सी है, डायज़ेपाम बेंजोडाइजेपिन है, नाइट्रोज़ेपाम भी बेंजोडाइजेपिन है, ट्रायाजोलाम भी बेंजोडाइजेपिन है, लेकिन ज़ोलपीडम क्या है, ये बेंजोडाइजेपिन नहीं है, ये क्या है,
ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है। इसको हम इंसोम्निया में देते हैं। इंसोम्निया में क्या दिया जाता है? ज़ोलपीडाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is a natural emulsifying agent obtained from vegetable source? वेजिटेबल सोर्स से कौन सी emulsifying एजेंट लिया जाता है? स्टार्च, जिलेटिन, एग योक या फिर ओल फैट। आसान है। वेजिटेबल सोर्स से क्या लिया जाता है? स्टार्च ही लिया जाता है। वेजिटेबल सोर्स किससे लिया जाता है? स्टार्च से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग इज, सभी को पता है, डाइमार्केप्टोल। ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। ये चिलेटिंग एजेंट इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ डाइमार्केप्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल्टर शीट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज आर, फिल्टर शीट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनाया हुआ फिल्टर्स को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। वन फ्लूइडाउंस कितनी होती है? 30 ml होती है। वन फ्लूइडाउंस क्या होती है? 13 ml होती है। और 15 ml क्या होती है? 1 टेबलस्पून क्या होती है? 15 ml होती है। 1 टेबलस्पून क्या होती है? 15। और 1 फ्लूइडाउंस क्या है? 30 ml होती है। 1 फ्लूइडाउंस इज इक्वल्स टू 30 ml। नेक्स्ट देखते हैं। द प्लांट ड्रग हुइच इज ऑक्सीटोसिक, ऑक्सीटोसिक कौन सी है? एयरगोट है। एयरगोट में क्या रहती है? ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी होती है। प्लांट ड्रग हुइच इज ऑक्सीटोसिक क्या है? एयरगोट है। कुर्ची किस में यूज़ किया जाता है? ये एंटी डिसेंट्रिक ड्रग है। एंटी डिसेंट्रिक ड्रग है। विनका क्या है? विनका एंटी कैंसरस ड्रग है। और कोकेन क्या है? CNS स्टिमुलेंट है। CNS स्टिमुलेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सी डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ किया जाता है? Fe59, I131, CO60 या फिर P32। तो थायराइड ग्लैंड के लिए क्या होती है? आयोडीन होती है ना, आयोडीन। तो I3131 आयोडीन 131 होती है। थायराइड ग्लैंड के लिए क्या होती है? आयोडीन 131। दोस्तों ये था आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप SIC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।